को लेकर वो कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दे सका। वक्फ बोर्ड का नाम अब उम्मीद बोर्ड रखा जाएगा और इसमें और अब ये बोर्ड हर तबके की उम्मीद को जगाएगा। नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। करे है अदावत भी वो इस अदा से लगे है जैसे मोहब्बत करे है। मुसलमानों की यही शिकायत है कि मोहब्बत के नाम पर उससे अदावत की जा रही है, उससे दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है। सरकार की नजर मुसलमानों की संपत्ति पर है और इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानूनी शक्ल ले लेगा। लेकिन इस बीच मुस्लिम ये कानूनी शक्ल भी ले लेगा और जो आपने बताया कि मोदी जी की मोहब्बत जो है वो नफरत में बदल गई और मोदी जी ने अपना RSS जिसका असर का देश के कुछ शहरों में दिखाई भी दिया है। 1925 का सपना में और तेजी भी आ सकती है। साकार कर दिया अपने स्टेटमेंट ऑफ और ऑब्जेक्ट एंड रीजन में बताया कि वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाना और वक्फ तीन है, उसका मकसद है, उसका उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य। यानी जाहिर है सरकार को क्या पुलिस, प्रेस, कोई और कानून हो ही नहीं सकता, और वक्फ कानून नहीं हो सकता और प्रशासनिक इससे बेकार कुछ नहीं होगा। अधिकारी तो के जो सुझाव है वो सरकार के ने लिए फिजूल ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मोदी ये जी है को कि क्या नए वक्फ कानून से वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट बेहतर होगा? क्या नए वक्फ 10वां गरीब मुसलमानों को अवतार विष्णु अवतार मानकर जिहाद और दादागिरी नमस्कार कर दिया? क्या नया वक्फ कानून असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? और क्या मुस्लिम संगठन 2013 संसद में हारने में सड़क पर जीतेंगे वक्फ की लड़ाई? इन्हीं सुलगते हुए सवालों के मैंने जवाब हम तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। मोदी मिशन मुलाकात आपकी करवाते हैं अपने मेहमानों से। सबसे पहले स्वागत मुस्लिम मोर्चा सैयद महमूद अख्तर साहब का, हिमाचल प्रदेश IRS ऑफिसर का और एक्स डायरेक्टर वक्फ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और सबसे खास बात यह है कि 2013 महामंत्री का बन करके उसका ड्राफ्ट सैयद महमूद अख्तर साहब ने ही तैयार किया था। और अब स्वागत कीजिए मोदी जी के 3 साल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मिनिस्ट्री को संभाला है, वक्फ के पूरे निजाम को बहुत करीब से देखा है, खूब समझते हैं, बेहतर तरीके से मानकर हम उनसे समझेंगे कि वक्त के जो ये नया बिल आया इसकी जरूरत आखिर क्या पड़ी। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब का स्वागत कीजिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वक्फ बोर्ड में कई अहम जिम्मेदारियां पहले के वक्त में निभा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो आने के लिए। और अब स्वागत कीजिए मुस्तफा सज्जाद शाहीन का, लॉ एक्सपर्ट है, जात, जमात और धर्म के आदमी को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है अपने संवैधानिक ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम सज्जाद से जानेंगे। लेकिन अधिकारों से इस पूरे मामले को लेकर के और सियासत हो रही है, हिमाचल बयानबाजी हो रही है, उस पर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लीगल ओब्लिक शरीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी एडवाइजर के रूप में बातचीत शुरू करें। बताया 2019 में जब मोदी जी ने 3 गाय से गांधी गोतर और गाय से सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली, चोर, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, राष्ट्रद्रोही, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। आरक्षण का विरोधी हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम बताकर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने हमारा विश्वास पर लगाम लगेगी। खो दिया मैं इसके लिए प्रधानमंत्री और मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के अनुसार मोदी जी महान से आवेदन किया कि मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान से मुराद
के लिए 1947 का इस लूट पर वर्शिप लगाम लगेगी, प्लेसेस सख्ती एक्ट, से लगाम लगेगी और उसी लगाम की 1949 का संविधान, तो वक्फ बोर्ड बेलगाम हो चुका था, वक्फ बोर्ड 1949 दादागिरी का कर रहा था, वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद कर रहा था और पता नहीं क्या क्या फैजाबाद हाई कोर्ट का फैसला, करने के लिए वक्फ बिल लाया गया, सुन्नियत जो दोनों सदनों से पास हो चुका। वर्सेस लेकिन सबसे वहाबियत, बड़ी बात जो कही जा रही है कि अब इस नए कानून के जरिए जब गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। सुन्नियों तो के बातचीत की पक्ष शुरुआत में करते हैं। आया सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब, तो आपकी बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। ये जो एक सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है मुख्तार साहब की गरीब देवबंदी मुसलमानों का, महिलाओं का इससे बहुत और फायदा होने वाला है। जमीयतुल तो उलमाए ऐसी हिंद कोई ने रिसर्च आपकी सरकार ने अपने को करवाई, सबसे मध्य प्रदेश बेहतरीन में, गुजरात में बहुत लंबे वक्त से आपकी हुकूमत सुन्नी है। बताया तो ये डेटा कहाँ से आया कि इस और बार मोदी गरीब जी मुसलमानों के को इससे फायदा मिलने वाला है? पक्ष में जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन हुआ है। और सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग अपनी जमात के मुसलमानों को कराया और असल सुन्नी जमात बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात पीरे तरीकत वली हिंद को अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, जलील कराया, कितना फसाना है जिसमें मेरा भी नाम आया, क्योंकि जब मैंने पार्लियामेंट का ये एक्ट था, राजा वीरभद्र सिंह को उस वक्त ऐसा नहीं एक्ट ऑफ गार्ड नहीं था, गुस्ताखे रसूल, और पार्लियामेंट के एक्ट को पार्लियामेंट वहाबी, और उससे भी इम्पोर्टेंट है शराबी, आप अगर देखें कुछ लोग कहते हैं बुलडोजर, कबाबी मुसलमानों के बारे में किया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, और गौर से जो वादी है वो दोनों हाउसेज ने बेअसूल किया और डिस्कशन में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। अच्छी बात है कि किसी ने वॉकआउट नहीं किया, किसी ने वादी नहीं किया और उस पर डिस्कशन किया, सनातनियों के बारे में अब मेरा मानना है कि बताया, जो है वो सही मायनों में जो वक्त तो को लेकर उस वक्त कंफ्यूजन था, कंट्रडिक्शन था, कॉन्फ्लिक्ट का माहौल दिल्ली से बड़े वक्त तक ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देखी है, राजा तो वीरभद्र दूर करने की कोशिश कुछ की उस वक्त आप सिंह देखिए उस वक्त भी हुई थी, ऐसा है को नहीं है कि सोनिया पहली से बार ही हो रहा है। आदेश दिलाया आपने और जब वहां जिक्र से किया कि, जमीयतुल उलमाए 1913 हिंद के ने बाद या 1923 के बाद खलीलुल्लाह को अगर आप भेजकर देखें, जब आजादी आई तो उसके बाद 3 या 4 वक्फ बड़े बोर्ड का इसमें चेयरमैन बनाया। अमेंडमेंट हुए, लेकिन वो अमेंडमेंट जो है वो जिन्ना के समय जो वक्फ मुसलमान 2000 वक्फ एक्ट बना था, मुसलमान वक्फ 19 एक्ट में था, तो वो लगभग उसी का कॉपी फिर पेस्ट हमने होता रहा, अपनी कॉमा, पेटिशन फुल के स्टॉप जरिए और ये वो बदलता रहा। मोदी जी मुझे को इस बताया, बात की सौभाग्य है कि मैं ज्वाइंट मगर पार्लियामेंट्री जयराम कमेटी का ठाकुर ने चेयरमैन भी था, जो वक्फ के लिए अटल जी के टाइम में बनी थी। 4 जमात उसमें कम पढ़े से कम हुए 4-5 एक साल 6 साल तक हम लोगों ने काम अनपढ़ किया गुज्जर था। को हम बाद में जो है वो उसके तिलक चेयरमैन लगाने पर रहमान साहब हुए और भी लोग थे जिन्होंने फिर रहमान साहब ने रिपोर्ट दी उसकी, और रिपोर्ट के वक्फ बाद जो है वो बोर्ड एक का amendment उस वक्त अध्यक्ष 2013 वाला बनाया। हुआ जिसे आप जिक्र हो रहा था। उसके बाद कई अमेंडमेंट, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि 2024 में में आखिरी नहीं होता, ठीक है, रिफॉर्म को हमने आखिरी नहीं मानना चाहिए, रिफॉर्म जो है पीडीए वक्त के हिसाब और से, के हिसाब, और ये तो अमृत काल में जो मंत्रा है उससे AISSJ का संयुक्त संगठन बनाया विष निकलेगा। और ठीक है डॉक्टर शकील, मंडी में 2013 में जो अमेंडमेंट हुए राजा वो आपको वीरभद्र सिंह के लड़के 2024 में के जो हक amendment में, आया, वो आपको कबूल है और संसद के क्योंकि अंदर हमारे उसके पास बाद अब सड़क हम फैसला कांग्रेस कैसे को होगा? भली भांति जानते थे, 2-3 बात बहुत अहम हमारे भाई, इसलिए कि यहाँ हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने सबसे खुशी की बात यह है कि जो 13 का 2022 में सुक्खू उसके की दोनों तस्वीर लोग लेकर के मौजूद पूरे हैं। कश्मीर में घुमाई पार्लियामेंट्री अफेयर और वहाँ भी मिनिस्टर के साथ साथ वक्फ मिनिस्टर भी थे, सुक्खू जी ये मौजूद थे। का पैटर्न और सबसे यूनिक बात यह है कश्मीर में कि लागू 13 करने की के बात एक्ट सुनाई को, 13 के और एक्ट बहुत सी को, 13 के एक्ट को सिरफिरे बीजेपी लोग, और कांग्रेस और सारे दलों ने गवर्नर यूनाइटेडली यूनानिमस माना था। तो इसके मतलब जे ये एंड है के कि 13 के एक्ट में कुछ अच्छाइयाँ थी। सतपाल इसलिए सब मलिक लोगों ने माना, इन लोगों जी ने भी ने माना था हमारी और इस पिटीशन को सुना नेता के हैसियत और से बहुत बीजेपी सी के पार्लियामेंट के अंदर की तकरीरें भी हमने सुनी सिरफिरी हैं जमात, मुख्तार भाई की, तो वो एक सही है। तो अब नेहरू जी के जो ऐलान, होता है सरदार पटेल जी के आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान पर अभी के अमेंडमेंट को अगर मुख्य धारा में आई हैं या वकील साहब भी और हैं, उस वो वक्त बताएंगे
तो हमने तथ्य करने पर इनको पता लगेगा ये व्हाट्स फॉर 3 शाह के तहत इसमें मौलिक अधिकारों पर हनन हो जिसने रहा है। आर्टिकल 14 का, कहा 34 का, कि 26 का, 41 का, गोली मारो ये सालों सारे को संविधान जो बाप उसके भीमराव साथ मिलाई, अम्बेडकर जी ने बनाए थे, उनका हनन इस जिसने एक्ट में आज हो रहा है। खड़गे हिंदुस्तान जी में को अगर आप भी इजाजत दें एक तो एक सवाल ऐसी का जवाब मुख्तार साहब से ले लें। मुख्तार बात साहब, कह दी 2013 में आपको ये बिल अच्छा लग रहा जो था, शायद यूनानिमसली ये बिल भारतीय पास हुआ, संविधान और में अब आपको ये बिल खराब लग ऐसी बात 2013 के amendment सदन अब में बुरे लग रहे हैं। बाकायदा ये किसी कहा ने गया, नहीं कही होगी। सरकार की तरफ से कि जिस 2013 जवाहरलाल में नेहरू अगर को amendment नहीं ये हुए बुराई होते, करते तो इस रहे, बिल को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उन्होंने आप उस अटल वक्त बिहारी आप वाजपेयी जो को इसको क्या कहा सपोर्ट था, कर रहे थे, वो शायद ये लोग भूल मैंने गए। पार्लियामेंट में भी उस वक्त ये और बात अब कही थी। मैंने कहा जो था कि मैंने वक्फ सपोर्ट बोर्ड किया था, डेफिनेटली सपोर्ट बना वाली है, बात ही नहीं किया था। हाँ। और ये हमने उम्मीद कहा था कि फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हिमाचल इस पे काम प्रदेश किया में था और बहुत से जाग गई है रिकमेंडेशन है, जिस रिकमेंडेशन को इग्नोर कि किया गया है, गुस्ताखे वो रसूल रिकॉर्ड में है, अभी भी देख सकते हैं आप, और इग्नोर किया गया है। और जब कांग्रेस की सरकार आई, अब शायद उस वक्त सुक्खू जी के रहमान साहब ने वो इर्द गिर्द टेबल किया था, घूमेगा, तो हमने कहा था कि इसको और जो वो है जमात एड्रेस करना चाहिए। जो उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो अभी वक्त सड़कों पर औलाद के बारे में मोदी कुछ जी के हम, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री खिलाफ कमेटी नारे के लगा सुझाव रही दिए है, थे। और ये सुझाव हमने नहीं, तो फिर आपने जैसे और जिक्र वो किया कि जमात प्रीवी काउंसिल के टाइम में भी इसको लेकर के जो तमाम सड़कों पर कुछ लाए थे। उसके अलावा दूसरी चीज हमने कही थी कि ना ये नारा लगा रही है कि ना कोई दूरी है, ना कोई खाई है, मोदी हमारा भाई है। हमने भी मोदी महान यहाँ से गए, वहां से भी उतने ही आए। तो वो जिन मकानों में कह करके जहाँ पे ठहराए गए, वो आज भी उसके जो है वो HHA इलीगल आर्गुमेंट के तौर से ट्रीट किए जा रहे हैं। उसका भी समाधान के करना चाहिए कि YouTube कैसे वो उसका चैनल समाधान किया से जा सकता है। ये 2-3 चीजें हर थी एक जो आदमी को खबर से खबरदार महमूद कराया, अख्तर साहब, ये आपने 2013 में और ड्राफ्ट तैयार किया था, अमेंडमेंट आपका ही बनाया हुआ था। उन्होंने क्या तैयार कर दिया था आपने कि इस वक्त जब अपनी नफरत का 2013 में अगर वो अमेंडमेंट नहीं लाए हमें होते, पैगाम तो सुनाया, मौजूदा आपकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसी क्या क्या बुराइयां थी उसमें? मैं शुरू में आज वही उनका जो काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम वक्फ बोर्ड तक पहुंचे। तो हम लोगों ने ये सोचा जो कि वक्फ बोर्ड जो पहले सेंट्रल वक्फ पटियाला काउंसिल से है, उसको मजबूत किया जाए। हमारी जमात उससे ने वक्फों को भी हिमाचल रखा में जाए। भी लाया, उसमें एक तरह से और एक वही रिहर्सल मैकेनिज्म वक्फ रखा जाए बोर्ड कि अगर वक्फ बोर्ड कहीं कंफ्यूज होता है, जिसके तो उसको guidance दी जाए। लिए हमने क्योंकि जो शादरा Ministry of शरीफ Minority में Affairs है, साबिक मिनिस्टर साहब एक बैठे हैं यहाँ प्रस्ताव पे, पास वो कराया। डायरेक्टली नहीं कर सकता रिस्पॉन्ड वक्त से, वो सेंट्रल वक्त मोदी जी को रिस्पॉन्ड कर सकता था। इसका तो उसको मजबूत प्रस्ताव करने की भेज बात करके एक चीज हमने जो हम लोगों ने उसमें डाली थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। राम उसमें हम मंदिर लोग के पक्ष में एकजुट होके डाले थे। 1947, 1949, 1991 दोनों गैर मुस्लिम थे, दोनों ने का हमें बुला के कोर्ट का आपने जो आदेश amendment किए तो लॉ सेक्रेटरी ने उसको हाँ, verify दिखाया किया था। और राम मंदिर के पक्ष में अगर आप पॉइंटर के तौर पे बता पाएं कि वो 2-3 गलतियां ऐसी क्या थी फैसला जिसकी वजह से दिलाया। ये बिल लाने की जरूरत पड़ी, अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज थी कि हम लोगों ने इकबाल मैकेनिज्म डाला था कि 2014 के बाद हमारे पास अंसारी कम से कम को 4 साल में कंप्यूटराइजेशन ऑफ वक्फ रिकॉर्ड हमने की जाए, समझाया, जो कि कुरान और वाले में भी नबी वो के शायद फरमान बताया, नहीं हुआ अभी तक। उसमें वक्फ काउंसिल और की भी कमी रही है, वक्फ काउंसिल उससे की कमी जमीन नहीं का कह सकते। अधिग्रहण वक्फ काउंसिल की अगर कमी तो मतलब सरकार की कमी। राम मंदिर के लिए कराया, मैं यही कहूंगा कि अगर वक्फ काउंसिल को और मजबूत नहीं उसके किया गया बाद तो सरकार मैंने की कमी अपने है। 16 फतवों हम के लोगों ने जरिए वक्फ से काउंसिल को मजबूत करने की बहुत बड़ी कोशिश की थी, और जब तक उन काउंसिल जमातों मजबूत का नहीं होगी, मेरा ये मानना जो है कि गुस्ताखे वक्फ बोर्ड से रसूल correct हैं, इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। उन पर फतवा दिलाया, ओवैसी साहब मगर को जरा बुरके सुनते के हैं। ओवैसी साहब मसले पर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और इसको और लेकर के जबरदस्त उनका भाषण लोकसभा में बाबरी आपने सुना भी मस्जिद होगा। लेकिन अब आगे की लड़ाई कैसे को लड़ी जानी अपना है, जरा बताने ओवैसी पर साहब को सुनिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ अभी हम फतवा प्रेसिडेंट के दिलाया। नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, तो उसके आज बाद जब ये officially फैसला सुप्रीम आया, कोर्ट हो जाएंगे। तो तो हमारा ये तय है तब कि तक हम बहुत सुप्रीम कोर्ट देर में हो जाएंगे चुकी थी। और हमारे लॉयर जनाब लालू जी सैयद के रिजवान आंसू पाशा साहब होंगे। सज्जाद बहे। साहब, समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट में एक जी चीज आपके साथ जो आपने कहा है और वो मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो मेरे digitization की आंसू बात उस है, वक्त बहे, ये बात सही है कि और जब शुरू से इस बात पर जोर दोनों रहा कि जो वक्फ सदनों में प्रॉपर्टीज है, ये जो कि कहीं बिल कागज जो गायब है तो कहीं वो पर पास किसी को हो पता गया, नहीं है, तो डिजिटाइजेशन हो। और मैं सुन्नियत मानता हूं का कि इस दौरान जो है इन पिछले नामो 8-9 निशान सालों मिटा में करके अप्रोक्सीमेट ये 90% जो है वो उम्मीद जो टास्क था उसको पूरा करने की कोशिश जगा की दी और गई, इसमें स्टेट की जो और वक्फ बोर्ड है उनका जो है वो मामले में फैसला की negative सुप्रीम रोल कोर्ट रहा है, नेगेटिव रोल रहा है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे
कि वह प्रॉपर्टीज डिजिटाइज हो जाए। अब आज डिजिटाइजेशन का ही नहीं तो नतीजा जरा है। यहाँ ये भी तो बताइए कि 26/6/2023 सरकारों के बैठाए हुए तो नुमाइंदे था के उनको हटा मुताबिक करके मुसलमानों कर का दिया जा हर सकता हक था। वक्फ बोर्ड को जो है वो वक्फ बोर्ड की माफियाओं ने जमीन hijack पर कर रखा था। वक्फ बोर्ड बेकार जो है कराया वो- गया। नहीं, इसमें आप साफ कोई भी लिखा हो, है वक्फ बोर्ड जो है वो कि वक्फ जिनके माफियाओं पास के कागजात जो है नहीं वो हैं चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वो वक्फ बोर्ड ऐसे थे जिन दावा नहीं कर जो है सकते वो कुर्सी नहीं, मेज कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड की उनकी फाइलें जो जमीन चूहे है। खा रहे हैं, ये सारी- मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल आप इस बोलेंगे जमीन तो को होगा, लेकिन मेरा इतना कहना है कि शत्रु की जमीन जो चेंजेस हुआ है, समझ जो करके हुआ है, उसमें सरकार के नाम कर दिया जाएगा। लगभग सरकार properties इसकी में मालिक होगी 15% जो है वो और पाकिस्तान कोई है, भी 14 या 15% जो है मुसलमान है। ऐसे ये जो वक्फ है, बोर्ड सारी की चीजें जमीन वो पर digitization की वजह से अपने आज कागज सामने नहीं आई है। दिखा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि और इस betterment पर के मैंने लिए भी होना चाहिए। ठीक है साहब, आप ये बताइए कि आपने लॉ के आज जो के इस प्रोग्राम बिल में के सारे क्लॉजेस को देखा होगा। एक अब सुप्रीम कोर्ट के कि वो इसको करके क्या चंद फैसला करेगा? अल्फाज से पाया कि अपनी सुप्रीम आंखों कोर्ट की रोशनी की बातें आपको खोने दिख रही पर हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए रिजवी साहब, आपका बहुत आंसू शुक्रिया, आपने जरूर मुझे बुलाया। बहाए। Thank you very much for giving me a chance to नीतीश speak on this नायडू, very important and a crucial topic। जैसा कि हमारे पासवान senior जो पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और के उनका वक्त से एहसान फरोशी लंबे अरसे से उनकी मिशन रही है और मुसलमानों के बात करी और उन्होंने कहा कि कुर्बानियों पार्लियामेंट को का ये भूलने रूल है, के उनके पास चंद ये शेर legislative competence है सुनाए। टू ब्रिंग इन अमेंडमेंट्स, चाहे वो किसी भी कानून में हो और वो वक्त और समय के मुताबिक मत amendments भूल लाई जा सकती हैं। ए But गाफिल, those amendments have to be, they have to test the waters of मुसलमानों judicial की scrutiny। जफर से जब लेकर भी कोई नया गांधी कानून तक लाया की जाता है, it has to pass कुर्बानियों को through the tests of judicial scrutiny। उसमें जो tests of ए गाफिल, proportionality है, जो test of अभी constitutionalism है, जो test of वैदिक non-discrimination इस्लाम है, भारत उन की सब शान पे जिंदा है, factor in करके संविधान if the जिंदा law है, passes, the law that is enacted कुरान by the जिंदा parliament, है। if it passes all through those tests, then only the Supreme Court मत judicial भूल review cannot strike it down। कि डॉक्टर शकील जरा ये समझाइए लोकसभा कि में बहुत सारी बुराइयां और हैं, वक्फ बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है, राज्यसभा में लैंड जात करता रहा, तुम्हारा ठीक था, ही लेकिन बोलबाला इसके बाद हो ये नहीं गया। पता चला कभी कि वक्फ बोर्ड कौन बनाता है। मगर वक्फ बोर्ड अभी में सरकार के जरिए भेजे गए मेंबर होते हैं। वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसमें सरकार के जरिए अपॉइंट किया हुआ टिकैत, होता है और बाकी दो मेंबर भी सरकारी उसमें भेजती है। जनक तो ये का जो किसान, जिम्मेदारी इसमें हुकूमत की रही, इकरा, इस मामले में ऐसा लग रहा है कि हनफा वक्फ बीबी सबसे बड़ा की गुनहगार है पहलवान और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर कहीं नहीं जाती है। देखिए, और ये बहुत इमरान important सवाल जिंदा आपने है। किया है। असल यही सवाल को सोचना चाहिए। अभी एक चीज को मैं क्लियर कर दूं जो आप इनसे चाहते डॉक्टर थे, शेख वकील का साहब से वो क्लियर नहीं बोल पाए कि जो प्रोविजन इसमें क्या है, टू नॉन मुस्लिम मेंबर संयुक्त और क्रांतिकारी जो सेना का नाराज क्यों है? अगर अभियान जिंदा है। की तारीख में आप पंजाब अगर भंगाला आप में मुसलमानों को मैं इसी हूँ हाँ। आप है। और जो मेरे दादा रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर ऑफ की कब्र असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके लिए का मुस्लिम निशान जिंदा होने की है। शर्त को हटाया है। अब इस तरह से हिंदुस्तान के मगर जो आइन है उसके फंडामेंटल राइट तुम्हारा पर ये अटैक है और आर्टिकल अब 25 का उल्लंघन है और 26 वो का बयान भी जिंदा है उल्लंघन है। इसलिए कि 25 कि और अब 26 मुझे इजाजत देती है कि हम उम्मीद अपने का धार्मिक इंस्टीट्यूशन को चलाएं। बोर्ड और बनेगा उसी तरह ये राइट हिंदुओं को और भी है, अब सिख को भी है, सभी ईसाई को भी जो है। हैं, लेकिन आप ये हर मेरे धर्म लिए मजहब मोहब्बत मिल्लत क्यों का रखते हैं आदमी मुसलमानों के लिए कि वक्फ हम बोर्ड के फेल हो लिए गए हैं, तो आप अपनी आके उम्मीद मेरे जगाएगा। इंस्टीट्यूशन को ठीक कीजिएगा। तो और आपका वो भी तो जो कोई प्रॉब्लम नहीं हो है। पा रहा है तो सरकार जिन्होंने नहीं, डॉक्टर शेख अब के ले खिलाफ आके तुमने अभी तो ये चैलेंज हो सकता है ना, ये 25 आपको लग रहा है कि सुन्नी वर्सेस वहाबियत के बारे में के 16 16 फतवों को नकारा था। वो अब हिमाचल प्रदेश में भी कौन करता है? सरकार सुक्खू करती है। जी के आज आगे सेंट्रल पीछे सरकार 10 फिरता साल से बीजेपी की है। नजर राज्य में आएगा। मोदी जी की स्टेट हमारी में तो मोदी जी मजबूरी की है। करीब 25 साल स्टेट अब की हर सरकार थी और 10 साल अभी यहाँ की सरकार पार्टी हो से गई। हमारी तो दूरी सवाल है। कि कहीं वक्फ बोर्ड ने सिर्फ अगर गड़बड़ी की
तो आप बताइए एक ना कि बात कहाँ का गड़बड़ी की अफसोस और है उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? कि हमने आप अपने स्टेट की मोदी बात जी कीजिए, दूसरे महान स्टेट को छोड़िए, कहा आप मैक्सिमम स्टेट है, वो सारे और उन्होंने कंस्टिट्यूट जो होते हैं सरकार के डाकू जरिए चोर होते हैं और कुछ इलेक्टेड अर्बन होते हैं। नक्सली कह तो करके सवाल है कि हमको जब कोई वक्फ बोर्ड नाकाम हो रहा था, वक्फ बोर्ड ने कोई नेहरू काम नहीं गांधी किया, तो खानदान आपने कोई कार्रवाई और नहीं की, मुसलमान उल्टे को आप ही कानून बदलने के लिए और देशद्रोही ऐसे कहा, fundamental rights के क्योंकि ऊपर अब अटैक वो कर रहे हैं, हर जिससे आदमी हिंदुस्तान देशद्रोही की बन सालमियत जाएगा और हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई में जो हजारों साल से प्रेम है, वो प्रेम टूटने मोदी के जी कगार को पर आ गई है। ठीक है, ठीक है। मुख्तार साहब, एक चीज करना 10वां चाहूंगी, 2014 अवतार में विष्णु आपको लग रहा अवतार था, आपके मैनिफेस्टो में है नहीं कि वक्त की मनाएगा। जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर हमने रखा है। 2009 में भी तो ऐसा लग रहा था, लेकिन आदम से लेकर 2014 के के बाद आपको ऐसा लगने लगा कि वक्त जो है, सनातन वो खुद और लैंड जिहाद कर रहा है, वो जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये सुन्नियत इतना बड़ा का मामला बिल्कुल से सिर के बल पैगाम कैसे हो गया? सुनाया। जो लग रहा था कि पहले पीड़ित है, वही जालिम में कैसे आदम देखिए, पहली बात यह है कि मैंने जैसा आपने से कल की अवतार शुरू में तक कहा था कि वक्त ये का जो बयान सुनाया कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की और के फ्रेमवर्क अपनी में लाना, ये वक्त की पैटिशन जरूरत के है और जरिए वक्त की जरूरत थी। से पहली चीज। दूसरी चीज, ये 3-4 सवालों को सबको बार-बार बताया दोहराया जा रहा है कि उसमें कि नान विनाश मुस्लिम काले जो वक्त विपरीत प्रॉपर्टी का बुद्धि मालिक नॉन मुस्लिम नहीं बनाया जा रहा है। अब उसके मैनेजमेंट के लिए अब सुन्नियत आपको का किसी नाम डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो मिटा अगर दिया वहाँ पर जाएगा मेजॉरिटी जो है और वो किसी एक कम्युनिटी की है, तो इतना थोड़ी होता है कि उस कम्युनिटी गांधीवादी तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सनातनी प्रबंधन के लिए, बेहतरी के लिए जो है मुसलमान किया गया है। तालिबानी भी कहा गया कि और इससे गौर पहले से जो हुआ तो वादी उसमें भी सनातनी काउंसिल हिंदू में जो है वो तमाम तरह के लोग डाले गए थे। एक चीज। दूसरी चीज ये हिंदू वाली बात है। देखिए, मैं मानता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी हिंदू राष्ट्र जो वक्त का पूरा system बनाएगा नहीं कह रहा हूं मैं, वक्त और का system धीरेन्द्र का एक बड़ा शास्त्री stakeholder है। जैसा आज जो है, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, सनातन चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख का लीजिए, चाहे प्रचारक पंजाब देख लीजिए, जो माइग्रेशन सभी में जो बंटवारे के मुस्लिम समय में भाषा औरतों में हिंदू और सिख आए थे, आज जो है क्लबों वो में नाचने उसका वाली जो स्वरूप तलवार न खाऊं है, जो है वो रोज हमारे पास आते नूह थे, की और बीवियों लोग उस और राज्य को हसन लगे हुए की वो आके बीवियों को रहते थे। कोई वक्त माफिया आएगा, की कहेगा तरह तुम खाली करो, नहीं तो को तुमको जो है रात में जो है वो सनातनी बना पावर करके किसके वक्त के पास है? या सनातन मैं पढ़ की रहा था, पवित्रता हिंदू प्रॉपर्टीज के मामले में और जो ज्वाइंट सुन्नियत कमिश्नर की होता है, जो पाकीज़गी हिंदू एंडाउमेंट्स को देखता है, को अगर भी वो ऑर्डर कर दे तो वो भी नापाक जवाब उसका बताएगा और मुसलमानों को लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप एक महाकुंभ चीज़ मैं कह रहा हूँ, में इसके इसलिए जो है ये इशू आप जो है एक तरफ से लैंड जो है वो कहेंगे कि जिहादी, साहब जो है वो देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, लव तो जिहादी, जो है वो जो थूक सांप्रदायिक जिहादी, धर्मनिरपेक्षता पर मूत जो है जिहादी वो अगर बनाकर संवैधानिक पंथ निरपेक्षता कहीं और जो है जाने वो का पैगाम जीती है, तो आप सुनाएगा। उसका स्वागत करिए। सांप्रदायिक मगर ना धर्मनिरपेक्षता अब नहीं चलेगी, कोई संवैधानिक पंथ निरपेक्षता। और मैं मुसलमान मानता हूँ कि जो वक्त है, देखिए अमित शाह जी ने जो पाकिस्तान कहा, जाएगा, एक चीज आपको इस प्रोग्राम के ना माध्यम से कोई कहना चाहूंगा, मुसलमान आधी इंच जमीन भी वक्त की, मुल्क को आधी तोड़ने इंच की जमीन भी आवाज वक्त की लगाएगा, किसी को नहीं दी जाएगी। मगर जब जितना आप मुल्क दूसरों को दे दी तोड़ने जाएगी, वाला दूसरों को दे दी जाएगी, हद इनको से आगे आधी बढ़ इंच, जाएगा शकील साहब की उंगली उठी है, आधी इंच तो जमीन भी किसी को नहीं, ये उसका जो है हिंदू संरक्षण मुस्लिम भी होगा, संवर्धन भी होगा और सुरक्षा इतनी भी होगी। हद से आगे जाएगा वक्त माफियाओं के कब्जे में कि उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है शकील साहब, जल्दी देखिए, मुझे बच्चों के माफिया सवाल जो हैं। एक शब्द है बटोगे ना, तो पार्लियामेंट कटोगे में का जिम्मेदारी के साथ अपनी कहा अपनी गया कौम के कि लिए कोई नारा विकास नहीं कर लगाएगा देगा, वक्फ बोर्ड का हो और जाएगा। ऐसा अगर एक जिनके मिसाल दिमाग नहीं में बयान कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड थोड़ी के पास सी ऐसा बुद्धि कोई राइट बाकी था है, ही नहीं, ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल तो को, वो ना वक्फ 40 राइट्स को, बराबर कि वो 40 प्रॉपर्टी को वो सीओ से जमा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 20 से के लैंड फार्मूले से को चेक करने के बाद रसूलुल्लाह किया के जाता दिन था। दूसरी की बात वो कह तबलीग रहे हैं करेगा कि सब जगह तो और आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मुसलमान ले आते ना, वक्त के साथ इतनी वीटो हमदर्दी है, पावर तो हिंदू शाहीन बन कोड को भी ले जाएगा। आते, वहाँ इंशाल्लाह भारत में अगर डॉक्टर शेख का पैगाम बहुत सारे लोग तो पूरे पार्लियामेंट में भारत सवाल में कई सारे मेंबर्स ने किया, इतनी मुसलमानों से संचालित हमदर्दी है, इतनी मोहब्बत है, तो किया पहले मुख्तार साहब को जाएगा। आप मिनिस्ट्री में लाइए खुदा और हाफिज। ऐसे लोगों को, शाहनवाज साहब को लाइए और तमाम लोग हैं आपके जय पास, उनको अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी बापू, दीजिए। जय एक भीम, मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है, जय अभी संविधान। एक मेंबर असेंबली हर भी नहीं है इस पार्टी की, कैसे हिंदू भरोसा मुस्लिम मुसलमान सिख करे? ईसाई जब अपने लोगों के साथ ये बौद्ध भरोसा नहीं जैन कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ आदिवासी क्या करेंगे? क्या मूल कुर्बानी है निवासी क्या? हमारे हिंदुस्तानी बगल में बैठे भाई उनकी पार्टी के लिए
ये यही नारा कि नहीं लगाएगा। के ऊपर भरोसा। जय इसीलिए जय हिंद। कानून जो आ रहा है, अब तक जो कानून बनाए गए